हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसा हुआ आप सभी का इंग्लिश का आज का पेपर। स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर जो है उसका इंग्लिश का पेपर आज हो चुका है। आप लोगों का टाइम जो आपको दिया गया था इस पेपर को करने के लिए 2 घंटे 45 मिनट दिया गया था, अधिकतम मार्क्स थे 80। तो स्टूडेंट बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको रीडिंग से दिया गया था। रीडिंग के अंदर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एम्पायर इज मेंशन इन द पैसेज। तो स्टूडेंट जब आप इस पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से एम्पायर के बारे में बात की गई। तो यहाँ पे मौर्य एम्पायर के बारे में बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ मनी आवर्स आर स्पेंड बाय द चाणक्य विद द पब्लिक। तो यहाँ पर 12 आवर जो है जो चाणक्य पब्लिक के साथ में स्पेंड करता था। द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज लुक आफ्टर रूप, किसकी देखभाल के लिए उसकी ड्यूटी लगी थी। तो पब्लिक और एम्पायर दोनों की देखभाल के लिए उसकी ड्यूटी लगी थी। स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु लूटेड द पीपल इन द विलेज। कौन गाँव में लोगों को लूटता था। तो इसका सिंपल आंसर है जो रॉबर्स होते थे वो गाँव में लोगों को लूटते थे। सेकंड जो इसी में क्वेश्चन दिया गया फोर्थ के अंदर, विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य। चाणक्य ने कौन सी फ्रीडम के बारे में बात की है इस पैराग्राफ के अंदर। तो इस पैराग्राफ के अंदर चाणक्य ने जो फ्रीडम के लिए बात करी है वो है थॉट एंड वर्शिप। तो थॉट एंड वर्शिप से वो लोगों को जो है वो फ्रीडम यानी कि आज़ादी दिलाना चाहता था। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, चाणक्य वॉज वरीड एज द विलेजर वर इन। ठीक है, तो विलेजर्स किस में थे जब चाणक्य उनकी जो वरीड थे तो वो थे ट्रबल के अंदर। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के आंसर। तो इसके बाद में सेकंड जो पैसेज है उसके लिए बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर। जो इस पैसेज को लिखने वाला है उसके नेम क्या है पिताजी का। तो यहाँ पे है जैनुलब्दीन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द राइटर हाउस वाज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द, कौन सी सेंचुरी के मध्य में उसका मकान बना था। तो इसका जो मकान बना था वो 19th सेंचुरी के मध्य में बना था। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, द ऑथर चाइल्डहुड वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। द राइटर वॉज बोर्न इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। जी हाँ दोस्तों, आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ने से आसानी से पता चल जाएगा कि जो रामेश्वरम का आइसलैंड है उसके ऊपर उसका जन्म हुआ था। हु इज़ एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स फादर। राइटर जो पोएम को लिखने वाला है उसकी कौन मदद करता था। तो राइटर की मदर जो थी वो यहाँ पे उसकी मदद करती थी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आई वॉज शॉर्ट बॉय विद रादर, ठीक है, अनडिस्टिंग्विश्ड इसके अंदर आएगा, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, ठीक है। माई ऑस्ट फादर यूज टू अवॉइड ऑल इस इनएसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जीरियस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ पूछा गया है, सेम मीनिंग के बारे में पूछा गया है। तो रिचनेस का मतलब होता है लग्जीरियस और नेचुरल का मतलब होता है इन एसेंशियल्स। यहाँ पे जो दिया गया है पैराग्राफ के अंदर वो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। फिर दोस्तों पार्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर अपन बात कर लेते हैं ग्रामर के बारे में। आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। तो इसके अंदर लगेगा बी ऑप्शन जो कि है हेड रीड। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया थर्ड में उसके अंदर आएगा, आई हैड मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर आएगा, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years, राइट, क्योंकि वो लगातार पढ़ रहा है तो इसलिए ऐसा आएगा। आई यूजली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो स्टूडेंट ये जैसा दिया गया है वैसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो स्टूडेंट आप लोग बता दीजिए आप कितने मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं। स्टूडेंट मैंने पेपर्स के ऊपर रेड पेन से लिख भी दिया है कि यहाँ पे कितने नंबर आप लोग सिक्योर कर पाएंगे। आप लोग फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत आसान पेपर था इंग्लिश का आज का। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे फोर्थ क्वेश्चन में चलने से पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही करके आए हैं और कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड ने अब की बार पेपर बहुत आसान दिया है। आपका जो 80 मार्क्स का पेपर दिया था बोर्ड ने और आपको समय दिया गया था 2 घंटा 45 मिनट। टोटल जो क्वेश्चन दिए गए थे वो थे 25 और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज जो इसके अंदर दिए गए हैं वो है 7। तो स्टूडेंट आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसमें कितने मार्क्स आप अच्छे से सिक्योर कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। तो स्टूडेंट इसको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, नरेश टोल्ड मी दैट ही डोंट बिलीव मी। सेकंड जो इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है, माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नैक। तो यहाँ पे जो होगा, माई फ्रेंड आस्क मी दैट डिड आई सॉ द स्नैक। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये सब बातें होंगी इसके अंदर।
और स्टूडेंट इसके बाद अपन बात करते हैं आगे की। तो आगे जो 5th क्वेश्चन है उसके लिए अपन बात कर लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो अर्चित सो हिज मदर ही रैन टू टच हर फीट। तो जैसे ही अर्चित ने अपनी माता को देखा वो उनके पैर छूने के लिए दौड़ पड़ा। तो इसमें आ जाएगा एज सून एज अर्चित सो हिज मदर ही रैन टू टच हर फीट। स्टूडेंट सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया यू शुड कम इन यूनिफॉर्म यू मे ज्वाइन द परेड। इसमें यूज़ करना था आपको सो दैट का, तो यहाँ पे मिडिल में इसका सो दैट का यूज़ होगा, यानी कि यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू मे ज्वाइन द परेड। स्टूडेंट 6 क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। तो स्टूडेंट देखिए इसमें फर्स्ट में आपको ट्री के साथ में एस दिया गया है, यानी कि ये फर्स्ट जो आपका होता है उसमें से दिया गया है। तो एस जहाँ भी आ जाए एस और ई एस, तो उसके अंदर इज एम आर और वर्क की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो स्टूडेंट देखिए इसको सिंपली जो पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना था वो सिंपल हो जाएगा अपना, द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग बाय पीपल। तो सेकेंड इसके अंदर जो अपने से पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। आई वॉज आस्क्ड, इसका जो हो जाएगा वो थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए। आई वॉज आस्क्ड बाय हिम टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। स्टूडेंट इसके बाद में आपको 7th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो इसमें सिंपली आपको डोंट आई लगा देना, डोंट आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो 8th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन टैग के लिए। तो क्वेश्चन टैग में देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट। ठीक है, रास्ते में एक स्ट्रीट है जहाँ पे एक स्कूल है, तो यहाँ पे इसमें लग जाएगा इजंट इट। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिसके अंदर आपको जो कंजक्शंस लगाने हैं। अ बुक इज़ अ बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑल्दो देयर नथिंग इन इट। सेकेंड क्वेश्चन में माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर हु सपोर्टेड मी। यहाँ पे जो 3rd क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है ही विजिटेड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ग्रामर का पार्ट भी खत्म होता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आपकी बुक से पूछे जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड लैंचो सेट द रेन ड्रॉपर वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो ये कुछ आपकी बुक के क्वेश्चन है। इसके बाद में फिर से एक पैसेज दिया गया है स्टूडेंट, तो पैसेज को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। 2 पैसेज आपको यहाँ पे दिए गए 15 और 16 नंबर पे। 17 नंबर और 18 नंबर आपको स्टेंजा को दिया गया है, तो स्टेंजा भी आप लोग आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार का बहुत आसान से ढूंढने का काम होता है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद में फिर से आपकी जो बुक्स है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आपको सेक्शन डी के अंदर जो लेटर राइटिंग दी गई है वो बहुत आसान लेटर राइटिंग दी गई है कि आपको जो इंक्रीज़ हो रहे हैं एक्सीडेंट आपके एरिया के अंदर वो रेकलेस ड्राइविंग के कारण हो रहे हैं। तो आपको एक लेटर लिखना है एक एडिटर को लोकल न्यूज़पेपर में, तो ये आसानी से कर सकते हो। और ईमेल जो होता है वो उससे आसान होता है। तो ईमेल आप अपने प्रिंसिपल को लिख दीजिए। मैथ और साइंस में जो है आप अभी तक मतलब आपका जो कोर्स हुआ है वो इनकम्प्लीट है, तो आप फटाफट से लिख दीजिए। इसके बाद में 2 आपको स्टोरी पूछी गई है। यहाँ पे जो स्टोरी पूछी गई है वो एक स्टोरी तो पूछी गई है, ये एक स्टोरी तो पूछी गई है टॉर्टोइज एंड अ रैबिट। ठीक है, और सेकंड स्टोरी जो पूछी गई है आपसे वो यूनिटी और स्ट्रेंथ से पूछी गई है, यानी कि ओल्ड फार्मर और उसके 4 बेटों से पूछी जा रही है। राइट स्टूडेंट, इसके बाद में 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर विजुअल एड को देख के आपको पैराग्राफ लिखना था। तो आप फर्स्ट और सेकंड कोई भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जैसा आप देख पा रहे हैं वो एक होली के ऊपर है, और सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपका बर्थडे पार्टी के ऊपर है। तो स्टूडेंट फटाफट से मुझे कमेंट में करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए हैं और कितने नंबर आपके आ सकते हैं और कितने नंबर आपको आने चाहिए। हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। जितना जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे उतना हम आपसे प्रेरित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करिए।